जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे सठतिला एकादशी व्रत कथा। सठतिला एकादशी व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत का विशेष महत्व है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। आइए अब हम शुरू करते हैं एकादशी व्रत की कथा। दालभय ऋषि ने एक बार पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के वैष्णव में भी फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? इस पर पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि जो मनुष्य माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत रखते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। उन्होंने सठतिला एकादशी व्रत का महत्व और कथा सुनाई। कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक राजा था। वह बहुत धर्मात्मा था, लेकिन एक बार उसने अनजाने में एक ब्राह्मण को मार दिया था। इस पाप के कारण वह बहुत दुखी था। उसने कई तीर्थों की यात्रा की और कई सारे दान भी किए, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। तब उसने एक संत से मुलाकात की और अपनी समस्या बताई। संत ने उसे सठतिला एकादशी का व्रत रखने का सुझाव दिया। राजा ने संत की बात मानकर व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की। व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप धुल गए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। सठतिला एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है। इस व्रत को रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। इस दिन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। दान में हमें विशेष रूप से तिल का दान करना चाहिए। अगर हो सके गुड़, शक्कर और अपने सामर्थ्य अनुसार हमें इस महीने में दान जरूर करना चाहिए। व्रत की विधि: इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा में हो सके तुलसी दल और मंजरी का उपयोग जरूर करें। व्रत कथा सुने या सुनाए, फिर दिन भर निराहार रहे। अगर निराहार ना रहा जाए तो हम दूध और फल का उपयोग कर सकते हैं। इस दिन हमें विष्णु भगवान की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए और विष्णु भगवान की उपासना जरूर करनी चाहिए। शाम को भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। रात को हमें जागरण करना चाहिए। सठतिला एकादशी का व्रत धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। यह व्रत न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि मन को भी शांत और स्थिर करता है। हमें यह उत्तम व्रत जरूर रखना चाहिए।